श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि इस बार 14 मार्च को होली पड़ रही है 2025 में। और इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि होली वाले दिन ही, हमारे प्रमुख त्यौहार वाले दिन ही भगवान को ग्रहण लग रहा है, यानी कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो होली पे पड़ने वाला है वो कैसे पड़ेगा, होली हमें कब से खेलनी है कब से नहीं खेलनी है, इसकी बातें करेंगे। और कौन सा ऐसा संकट है, साथ ही साथ वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो होली के दिन हम सभी को चंद्र ग्रहण वाले दिन करनी है, जिससे ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़ पाए। ठीक है ना, चलो समझते हैं इस उपाय को। एक छोटी सी बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। काफी लोग कहते हैं कि जो ग्रहण होगा, है ना, वो हमारे भारत में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरी विश्व में एक ही चंद्र देवता है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य देवता है। तो अगर चंद्र देवता के ऊपर या सूर्य देवता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है, तो क्या हम ये मान करके चलें कि ये इंडिया में नहीं पड़ेगा, विदेशों में देखने को मिलेगा, विदेशों में इसका प्रभाव पड़ेगा, इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा, है ना। ये तो सिर्फ अपने मन को समझाने जैसा है, क्योंकि होली का त्यौहार भाई मनाना है तो मन को अपने समझा लें। मैं यहाँ पे आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, 14 मार्च 2025 होली पर लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसके 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक देश दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन होली के दिन चंद्र ग्रहण का समय सुबह 9:29 से दोपहर के 3:29 तक रहेगा। अब यहाँ पे मेरी बातों को सुनिएगा। टाइमिंग क्या लिखी है, सुबह के 9:29 से और दोपहर के 3:29 तक ग्रहण लगेगा। क्या ये वही समय नहीं है जिस समय हम होली खेलते हैं? यही तो प्योर टाइम होता है होली खेलने का भाई, कि 9 बजे से आदमी निकल रहा है खेलने के लिए, घूम रहा है, टहल रहा है, रंग उड़ा रहा है, गुलाल उड़ा रहा है। यही तो आदमी करता है, यही तो टाइम होता है। लेकिन अगर यह सूर्य ग्रहण होता तब तो हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ता, क्योंकि सूर्य देवता कब होते हैं, दिन में निकलते हैं, लेकिन चंद्र देवता कब निकलते हैं, रात में निकलते हैं। और ग्रहण कब लगा हुआ है, सुबह के 9:29 से दोपहर के 3:29 पर। इसका मतलब पूरी, अगर मैं बागडोर की बात करूं, समराइज करूं चीजों को, तो इसका मतलब कि दिन में अगर चंद्र देवता नहीं निकलते हैं तो ग्रहण का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। चंद्र देवता निकले ही नहीं है तो उनके ऊपर ग्रहण लग गया है तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगने वाला है। लेकिन भाई ग्रहण तो ग्रहण होता है। अब हम इस ग्रहण से बचने के लिए कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। देखो, सबसे पहले जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, यानी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को किसी भी प्रकार की धारदार चीज़ों का इस्तेमाल, चाकू, ब्लेड, है ना, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन समय पे सोने की बिल्कुल मनाही होती है। लेकिन अगर कोई भी बुजुर्ग है जो उसकी बीमार है, जो बीमारी से जूझ रहा है, वो बिल्कुल सो सकता है। बच्चे हैं वो बिल्कुल सो सकते हैं। बट अगर आप स्वस्थ हो तो ग्रहण का थोड़ा बहुत तो आप अपने जीवन में इस चीज का भी ध्यान रखो। अब बातें करते हैं कि चलो भैया ठीक है, सब कुछ हो गया। अब इस ग्रहण को मान लीजिए प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ा बहुत भी पड़ रहा है, तो कौन से ऐसे उपाय करने से हमारी मनोकामना भी पूरी होगी और हमारे घर परिवार में कष्ट नहीं आएगा, इसकी बातें करेंगे। तो आज की इस वीडियो के पहले उपाय की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, देखो इस उपाय के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, महादेव की प्रिय चीज, और यह उपाय होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। होली वाले दिन इस उपाय को करना है, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी करो। कोशिश करना ग्रहण के समय इस उपाय को मत करना, उसके बाद में आप उपाय करेंगे, यानी कि 3:30 बजे के बाद में आराम से करो उपाय, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पूजा पाठ करने की तो मनाही ग्रहण में वैसे भी नहीं होती है, बट मैं तो कहूँगा कि आप उपाय अगर कर रहे हो तो शाम को करना, क्योंकि वही परफेक्ट टाइम होता है। एक बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। लेने के बाद में चावल का एक दाना लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से क्रैक ना हो, कहीं से टूटा ना हो, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों के साथ में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझना, फेस कौन सी दिशा में होगी, उत्तर दिशा। सबसे पहला काम करनी है, जो आपके पास में चावल का एक दाना है, पहले चावल के एक दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और यहाँ पर मैं एक नाम लिखने जा रहा हूँ, उस नाम का ध्यान रखिएगा। चंद्र मौली महादेव के नाम से आप सभी को इस उपाय को करना है। किसके नाम से करोगे भाई, बताओ जल्दी से। चंद्र मौली महादेव के नाम से आप सभी लोगों को चावल का एक दाना महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना।
चावल का दाना समर्पित करने के बाद में अब आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के लिए चावल के दाने के ही ऊपर बेलपत्र को समर्पित करिएगा, अपनी मनोकामना कहेंगे और फिर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, जब चावल का दाना समर्पित कर रहे हैं तो चंद्रमौली महादेव का स्मरण करेंगे। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे चावल के दाने के ऊपर तो आप सभी लोगों को अपनी मनोकामना कहनी है और फिर 1 लोटा जल आप ज़रूर समर्पित करिएगा। इससे क्या होगा, हमारी विशेष बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होंगी। ठीक है ना। चलो भाई, आपको पहला उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये उपाय मैं तभी आपको बताऊंगा जब आप सब लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, देखो भाई समझिएगा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। लड़ाई है ना, आज के टाइम की कोई भी सबसे बड़ी बात होती है बीमारी के बाद। मैं तो हमेशा बीमारी को नंबर 1 पे रखता हूँ। किसी भी घर की प्रॉब्लम अगर सबसे ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से, तो दूसरे नंबर पे मैं प्रॉब्लम रखता हूँ हर एक परिवार की, वो होती है लड़ाई झगड़े। घर में बहुत क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहा है, तो आपको घी लेना है ना, थोड़ा सा घी लेना। घी लेने के साथ में आप सभी को लेना होगा शमी के पत्ते, है ना। शमी के पत्ते इजीली अवेलेबल हैं हर जगह पे, तो शमी के पत्ते लेना। साथ ही साथ अब लड़ाई झगड़े का उपाय है, घर में प्रेम लाना है, मिठास लाना है, तो मिठास के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है बताओ भाई, क्या लगती है? शहद की ज़रूरत। अरे यही तो पड़ती है, तो आप सभी को थोड़ा सा शहद लेना। शहद लेने के बाद में एक और चीज़ लेनी है और वो है महादेव की प्रिय चीज़ जिसको हम लोग लाल चंदन बोलते हैं। थोड़ा सा तरीका समझेंगे। फिर एक और चीज़ ले लेना और वो होगा अबीर गुलाल, है ना। और हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, या तो अबीर गुलाल ले लेना या तो लाल चंदन लेना। दोनों मत ले लेना कि लाल चंदन भी ले लिया अबीर भी ले लिया, नहीं, या तो लाल चंदन लोगे या तो अबीर गुलाल लेंगे। और फिर तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और फिर इसी जल के अंदर जो अबीर गुलाल आपने लिया है उसको डाल देना। ध्यान रखिएगा, कलर की यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है। कलर आप कोई भी, मतलब कलर मतलब कहने का है कि कोई भी अबीर गुलाल डाल सकते हो। फिर पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में क्या है? घी है। सबसे पहला काम करेंगे, जो घी का लेपन होगा वो आपको करना है माता के हस्तकमल पे। यही तो स्थान होता है लड़ाई झगड़े को दूर करने का, तो आपको कहाँ पे लेपन करना है? माता के हस्तकमल पे। जब हम माँ के हस्तकमल पे कोई उपाय करते हैं, मैंने आपको एक नाम बता रखा है, वो कौन सा नाम है? आशुतोष महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, आशुतोष महादेव के नाम से घी का लेपन करना। और जो शमी का पत्ता होगा, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहाँ पे एंड पॉइंट पे आप शमी के पत्ते को रखोगे। जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े कर रहा है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, है ना। इतना करने के बाद में अब आपके पास में क्या है? गुलाल अबीर वाला जल है। वह जल शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके आप सभी लोगों को कहाँ चढ़ाना है? जिस जगह पे आपने घी का लेपन किया है, माता के हस्तकमल पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उस जल को। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं बहुत ही सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ में, घर में कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़े अगर आपके होते होंगे, वो लड़ाइयाँ कब ख़त्म हो जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय स्पेशली करनी है आपको बीमारी को दूर करने के लिए, ठीक है ना। और इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से लाल चंदन की, ठीक है ना। ध्यान रखिए, कुमकुम रोली नहीं है, ये लाल चंदन है। लाल चंदन के साथ में आपको कोई भी एक पत्ता लेना है, चाहे वो पान का पत्ता ले सकते हो, पीपल का पत्ता ले सकते हो, वट का पत्ता ले सकते हो। सिर्फ तुलसी माता का पत्ता नहीं लेना है, बाकी कोई भी पत्ता ले लो। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है
उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके मात्र एक बिंदी उस पत्ते पे लगाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। फिर आप इस पत्ते को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, पहुंच करके सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएंगे। पहले पत्ते को समर्पित नहीं करेंगे, पहले एक लोटा जल चढ़ाना और फिर एक नाम बोल रहा हूं, वो नाम होगा मणिभद्र। क्या नाम है? मणिभद्र के नाम से फिर आपको वही एक पत्ता उस व्यक्ति जो भी बीमार है, नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित करते हैं आज इस दिन पे, तो आपके घर में किसी प्रकार से संकट नहीं आएगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की, ग्रहण की सारी बातें बताने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।